शादी में बस चंद दिन ही रह गए थे। पिछली बार जब पूजा अपने मंगेतर राहुल से मिली थी तो दोनों में ये तय हुआ था कि शादी के करीब होने से उनको अब मुलाकातों का सिलसिला रोक देना चाहिए। ये दुनियादारी के लिहाज से ठीक भी था। इस आपसी फैसले को अभी कुछ ही दिन बीते थे कि पूजा के पास राहुल का फोन आ गया। उसने कहा, पूजा, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। कल शाम को 5 बजे मैं लाबेला कॉफी हाउस में आपका इंतजार करूंगा। कुछ ऐसी बातें हैं जो शादी से पहले मेरे लिए आपको बतलाना बहुत जरूरी है। क्या इन बातों को कहने के लिए शादी तक इंतजार नहीं हो सकता? नहीं, ऐसी बातें शादी से पहले बतला देना जरूरी होता है। मंगेतर के फोन से बेचैन पूजा को अगले दिन के इंतजार में रात भर नींद नहीं आई। आखिर क्या बतलाना चाहता था वह शादी से पहले उसको? अपने किसी अफेयर के बारे में तो नहीं। अगर इस तरह की कोई बात थी तो पहले की इतनी मुलाकातों में राहुल ने उसको क्यों नहीं बतलाई? अब जबकि शादी की तारीख बिल्कुल सिर पर आ गई तो इस तरह की बात उसको बतलाने का क्या तुक और मकसद हो सकता था? पूजा खुद से ही तरह-तरह के सवाल लगातार पूछती रही। दूसरे दिन शाम को राहुल से मिलने के लिए घर से निकलते वक्त पूजा ने सुषमा भाभी को ही इस बारे में बतलाया। लाबेला कॉफी हाउस में पूजा पहले भी 2-3 बार राहुल के साथ बैठ चुकी थी। अतः उम्मीद के अनुसार राहुल कॉफी हाउस में बाईं तरफ वाले कोने की एक मेज पर बैठा उसके आने का इंतजार कर रहा था। टेबल की तरफ बढ़ती हुई पूजा तनाव और अनिश्चितता से घिर गई। बैठते ही बोली, मैं सारी रात सो नहीं सकी। ऐसी क्या बात थी जो आप फोन पर नहीं कह सकते थे? मेरे मन में कई तरह के विचार आते रहे। किस तरह के विचार? राहुल ने पूछा। वह काफी थका नजर आ रहा था। मैं सोचती रही, शायद आप शादी से पहले अपने किसी अफेयर के बारे में मुझसे कुछ कहना चाहते हैं। पूजा ने अपने मन की बात कह दी। एक लड़की होने के नाते आप इससे ज्यादा शायद सोच भी नहीं सकती। फिर आप ही बतलाएं, वह ऐसी कौन सी बात है जिसे कहने के लिए आप शादी तक इंतजार नहीं कर सकते थे? इंतजार में शायद बहुत देर हो जाती। राहुल, आपकी बातें पहली जैसी क्यों हैं? जो भी आप कहना चाहते हैं खुलकर क्यों नहीं कहते? अगर इस समय मैं आपसे यह कहूं कि मैं आपसे शादी नहीं कर सकता तो आपको कैसा लगेगा? राहुल ने कहा, मैं समझूंगी कि आप अच्छा मजाक कर लेते हैं। मैं मजाक कभी नहीं करता, राहुल ने कहा। उसके शब्दों में छिपी संजीदगी से पूजा जैसे ठिठक सी गई। उसे सारी उम्मीदें और सपने बिखरते हुए लगे। शादी से इनकार तो आप पहले दिन भी कर सकते थे। अब जब शादी की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, इस इनकार का मतलब? सदमे की हालत में पूजा ने पूछा। शायद अपनी झूठी और खोखली खुशियों की खातिर मैं आपकी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता, शून्य में देखते हुए राहुल ने कहा। बहुत खूब, आपको लगता है कि शादी के टूटने से मैं आबाद हो जाऊंगी, पूजा ने कहा। इनकार के पीछे की सच्चाई को जानने के बाद शायद आपको ऐसा ही लगे। कैसी सच्चाई? एक ऐसी सच्चाई जो पिछले 2 महीनों से मेरी अंतरात्मा को कचोट रही है। मैं आपको किसी धोखे में नहीं रखना चाहता। मुझे इस बात की भी परवाह नहीं कि सच को जानने के बाद आप मुझसे नफरत करेगी या हमदर्दी। असलियत यह है पूजा कि मैं HIV पॉजिटिव हूँ। मुझको एड्स है। मौत मेरे काफी करीब है। वीरान आंखों से पूजा ये देख राहुल के अधरों पर एक फीकी मुस्कुराहट की रेखा खींच गई। वह बोला, अब मैंने जब इस बदनाम और जानलेवा बीमारी का जिक्र आपसे कर ही दिया है तो इसको लेकर जरूर आपके दिमाग में कुछ सवाल उठ रहे होंगे। सबसे बड़ा सवाल तो यही होगा कि मुझ में ऐसी लाइलाज बीमारी आई कहां से। शायद आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैंने गंदी बाजारों औरतों से सेक्स संपर्क करके इस बीमारी को अपने खून में दाखिल किया है, मगर ऐसा नहीं है। मैंने कभी भी किसी औरत से संपर्क नहीं किया। ये बीमारी तो उस संक्रामक खून का नतीजा है जो 2 वर्ष पहले एक एक्सीडेंट के बाद डॉक्टरों की लापरवाही से मुझको चढ़ा दिया गया था। मौत चुपके से मेरी धमनियों में उतर गई और मुझको इसका पता भी नहीं चला। मैं लगातार मौत के करीब जा रहा हूँ, मगर मेरे घर के लोगों को मेरी बीमारी की कोई जानकारी नहीं। इसलिए जो हुआ उसमें उनका जरा भी कसूर नहीं। मैं भी असलियत को भूलकर कुछ समय के लिए स्वार्थी हो गया था, मगर मेरी अंतरात्मा लगातार मुझको कचोटती रही। यह शादी एक धोखे और पाप से ज्यादा कुछ नहीं होगी जो मैं नहीं करूंगा। इसके साथ ही उस एक बात को स्वीकार करने में मुझको जरा भी हिचक नहीं कि आपको देखने और शादी की बात पक्की होने के बाद अपनी कल्पनाएं में मैंने संपूर्ण जीवन जी लिया। मरने का शायद मुझे अब बहुत गम नहीं होगा।
जैसे ही राहुल ने अपनी बात खत्म की, खामोशी से सब सुन रही पूजा ने कहा, आपने अपनी बात तो कह दी, अपना फैसला भी सुना दिया, लेकिन ये कैसे सोच लिया कि आपने जो फैसला किया है वही मेरा फैसला भी होगा। पूजा के शब्दों से हैरान राहुल खाली खाली नजरों से उसको देखने लगा। पूजा ने उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया और बोली, अगर आप में सच को कहने की हिम्मत है तो मुझ में भी सच का साथ देने की ताकत है। आपकी जिंदगी का बाकी जितना भी सफर है उसमें मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगी। यह शादी हर हालत में होगी। आप भावुकता में ऐसा कह रही हैं। आपको शायद ठीक से मालूम नहीं कि एड्स क्या है। लोग तो एड्स के शिकार व्यक्ति के पास भी नहीं फटकते और आप एक ऐसे व्यक्ति के साथ शादी करना चाहती हैं। मैं लोगों की तरह गलतफहमियों में नहीं जीती। एड्स किसी इंसान के साथ उठने बैठने या उसके साथ खाने पीने से तो नहीं होता। शादी के बाद अगर हम पति पत्नी के बजाय दो दोस्तों की तरह रहेंगे और उन खास पलों से परहेज करेंगे जिनसे इस बीमारी का दूसरे में जाने का अंदेशा होता है, तो शादी के बंधन से हमें कोई भी समस्या नहीं होगी। जिंदगी कितनी बाकी है, मौत कब आएगी, मेडिकल साइंस और डॉक्टर इसकी भविष्यवाणी नहीं कर सकते। जो मौत कल आनी है उसके लिए आज की जिंदगी की कुर्बानी क्यों करें हम। जितना भी वक्त बचा है उसी में पूरी जिंदगी जीनी होगी अब आपको। मैं उस जिंदगी में आपकी हमसफर रहूंगी, यह मेरा फैसला है। राहुल के हाथ को अपने हाथों से दबाते पूजा ने दृढ़ स्वर में कहा। पूजा के शब्दों से राहुल की उदास और बुझी आंखों में जिंदगी जीने की चमक आ गई। पूजा ने राहुल के अंदर के विश्वास को बढ़ाने के लिए उसके हाथ को सहलाया और बोली, जब मैंने जिंदगी के सफर में आपका हमसफर बनने का फैसला कर लिया है तो एक वचन आपको भी मुझे देना होगा। कैसा वचन? राहुल ने पूछा। जैसे आपने अब तक अपनी बीमारी को राज रखा है, शादी के बाद भी आप इसको ऐसे ही राज रखेंगे। इसके बारे में कभी भी अपनी जबान पर एक शब्द न लाएंगे। इससे क्या होगा, मौत जैसे जैसे करीब होगी, बीमारी को लोगों से छिपाना आसान नहीं होगा। उनको कुछ तो जवाब देना ही होगा। राहुल की आवाज में उदासी थी। शादी के बाद वह सब देखना मेरा काम होगा। लोगों को क्या जवाब देना है ये भी मैं ही देखूंगी। मगर आप किसी से कुछ नहीं कहेंगे। अगर आपकी ऐसी जिद है तो मैं वादा करता हूँ कि मैं अपनी जबान पर कभी अपनी बीमारी का जिक्र नहीं लाऊंगा। मेरी कोशिश रहेगी कि मेरी बीमारी का राज मेरे साथ ही इस दुनिया से जाए, राहुल ने कहा। 1 सप्ताह बाद दोनों की शादी हो गई। शादी पूरी धूमधाम के साथ हुई। इस शादी के पीछे का भयानक सच उन दोनों के अलावा शादी में शामिल कोई भी तीसरा नहीं जानता था। अग्नि के इर्द गिर्द शादी के फेरे लेते हुए दोनों के मस्तिष्क में कुछ कुछ चल रहा था, मगर उनके चेहरों पर कोई शिकन नहीं थी।